वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। वक्फ बिल पर सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब सरकार कभी भी इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा दिख रहा है, जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सके। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दी है कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात रखेंगे। उधर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने यह कह दिया है कि यह सिर्फ राजनीतिक विरोध है। अभी बिल आया भी नहीं कि लेकिन विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति है और दूसरा हैरान करने वाला तथ्य यह है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति है। फिलहाल वक्फ बिल पर सदन से सड़क तक सियासी संग्राम शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए। लेकिन खास बात यह है कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अब बीजेपी और विपक्ष में वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की जंग तेज हो गई है। एक और जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को अराजकता फैलाने वाला करार दे दिया, वहीं वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संसद से सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्ष कह रहा है कि वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कानून संसद में बनता है, जंतर मंतर पर नहीं। अब यही देखना होगा कि अगर वक्फ बिल लागू हो जाता है तो क्या वाकई देश भर में हंगामा होगा। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं। वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकती, लेकिन इससे पहले दावे के साथ कोई भी संपत्ति पर वे अपना अधिकार जमा लेती थी। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकता है, उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव हो रहा है और विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी।